हे फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। ये बुक हमें बताती है कि कैसे अपने पैसों को काबू में रखें। बेबीलोन का शुमार अपने टाइम में सबसे बड़े शहरों में होता था। गाइस, मैं आपको बता दूं, ये लोग बहुत ही ज़्यादा अपने टाइम में अक्लमंद थे। इस बुक में 7 लेसन बताए हैं। अपने पैसों को, अपने पर्स को भरने से शुरुआत करें, अपने एक्सपेंस को कंट्रोल करें, अपने ख़जानों में बढ़ोतरी करें, नुकसान से ख़जानों की रक्षा करें, अपने रहने के जगह को लाभदायक निवेश में बदलें, अपने फ्यूचर की इनकम को सुनिश्चित करें, अपने कमाने की कैपेसिटी को ग्रो करें। गाइस, अब हम चलते हैं लेसन की तरफ। नंबर 1 लेसन, अपने पर्स को भरने से शुरुआत करें। इसमें बताया कि हम सब के पास पैसा कमाने के सेम विकल्प हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चल पाता कि हमारे पास पैसे क्यों नहीं बच रहे हैं। सो हमें चाहिए कि हम अपनी इनकम का 10वां हिस्सा सेविंग करें ताकि ये हमारे काम आ सके। नंबर 2, अपने ख़र्चों पर कंट्रोल करें। अब आप कहेंगे कि जब किसी का उसकी इनकम से खर्च ही नहीं चल सकता, वे अपने खर्च पर कैसे कंट्रोल कर सकता है। गाइस, मैं आपको बता दूं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनकी इनकम आपसे डबल होगी। एक शख्स 20,000 रुपये महीना कमा रहा है और एक शख्स 40,000 रुपये महीना कमा रहा है, लेकिन परेशानी की बात यह है कि दोनों के खर्चे पूरे हो रहे हैं और कोई भी पैसे नहीं बचा रहा है। इसकी बात यह होती है कि हम सब के पास हमारी जो भावनाएं होती हैं वो ओवर हो जाती हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती। सो हमें चाहिए कि हम अपने इमोशन को कंट्रोल में रखें। बात यह है कि हम सब जैसे इनकम हमारी सबकी बढ़ती है, ऐसे ही हमारे इमोशन हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। हम भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं। अगर आप देखें तो आपको बहुत सारे ऐसे खर्च दिख जाएंगे जिसके बिना आपका काम चल सकता है। सो आपको चाहिए कि आप इसके ऊपर देखें कि आप किन खर्च के बगैर अपना काम चला सकते हैं, और जो खर्च ज़रूरी हैं उनको खर्च में लाएं, और जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है उनसे बचिए। अब हम गाइस चलते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 है अपने एसेट्स बढ़ाएं। अब बात आती है कि आपने 10% तो बचा लिया, उसके बाद आपने अपने एक्सपेंस पर कंट्रोल कर लिया। अब अपने बचे हुए पैसों को इन्वेस्ट करें। हो सकता है कि आपको हर निवेश पैसा ना बना कर दे, लेकिन जब आप जान जाते हैं कि पैसा कैसे इन्वेस्ट करें, कब करें, कैसे करें, तब ये बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। सो हमें भी चाहिए कि हम भी अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट में लगातार बढ़ाते रहें, इससे आपके एसेट्स बढ़ने लगते हैं। गाइस, अब हम चलते हैं नंबर 4 लेसन पर, अपने एसेट्स को नुकसान से बचाएं। अब बात आती है कि जो हमारे पास पैसा है हम उसकी रक्षा करें ताकि हमारे पास और ज़्यादा पैसा आ सके। अपने पैसों की देखभाल करके इन्वेस्ट करें। ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा रिटर्न के लालच की वजह से अपना पैसा गंवा दें। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, लेकिन आपको सावधानी से ही आगे कदम उठाने हैं। अपने पैसों को ऐसी जगह लगाएं जहां पर सुरक्षा हो। अपना पैसा ऐसे आदमी को दें जो आपको वापस भी कर सकें। अपने पैसों को ऐसी इन्वेस्टमेंट में लगाएं। ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा रिटर्न के लालच में आकर और आपने अपने पैसों को गंवा दें और फिर आपको अपने पैसे की शुरुआत दोबारा से शुरू करनी पड़े। लेसन नंबर 5, अपने आवाज़ को लाभदायक निवेश में बदलें। बहुत सारे लोग ऐसी जगह रहते हैं जहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे बच्चे सही से बड़े नहीं हो पाते। यही इन्वायरमेंट सही ना होने की वजह से उनका पालन पोषण सही से नहीं हो पाता। हर आदमी के पास अपना मकान होना चाहिए, जिसकी वजह से हमें ऊर्जा मिलती है, जिससे हमें किराए की टेंशन भी नहीं रहती। अब बात आती है कि हमारे पास अगर इतना पैसा ना हो तो हम बैंक से पैसा लेकर अपना मकान बना सकते हैं। सो हमें भी चाहिए कि हम भी अपना मकान ज़रूर बनाएं, जिससे कि हमें अलग ऊर्जा मिले। लेसन नंबर 6, फ्यूचर की इनकम निश्चित करें। हर इंसान का जीवन लगभग बचपन से बुढ़ापे तक का रहता है। ये लाइफ का ज़िंदगी का वो रास्ता है जिससे कोई भी अलग नहीं हो सकता। सो हमें भी चाहिए हम भी आने वाले टाइम के लिए इनकम के सोर्स बना लेने चाहिए। अब बात आती है कि मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहूँगा मेरी तरफ से। आज के टाइम में बहुत सारे इनकम सोर्स हम बना सकते हैं, जिसे हम पैसिव इनकम भी कह सकते हैं। जिस वक्त में ये बुक लिखी गई थी उस वक्त में इतने इनकम के सोर्स नहीं थे। आज के वक्त में इंटरनेट है, सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। सो हमें भी चाहिए कि हम भी अपनी पैसिव इनकम पर ध्यान लगाएं ताकि हमें आने वाले टाइम में हार्ड वर्क ना करना पड़े। लेसन नंबर 7, अपने कमाने की कैपेसिटी को ग्रो करें। कामयाबी से पहले इच्छा का होना ज़रूरी है। जितना हम ज़्यादा सीखेंगे उतना ही ज़्यादा आगे बढ़ेंगे।
हमेशा ऐसी चीज़ें ख़रीदें जिससे आपके एसेट्स बढ़ें। अपनी फैमिली का ख्याल रखें ताकि वो आपको मोटिव कर सकें। हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो उसकी मदद के लायक हैं। अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं, ज़्यादा बुद्धिमान बने और अपने सम्मान के लायक काम करें, पढ़ें और आगे बढ़ें। मेरी तरफ से आपको कुछ सुझाव जो मैं इस बुक से सीखा। अरकद ने स्टार्टिंग में अपने पैसों को 10% जब बचाना शुरू किया था, उसने भी अपने पैसों को एक गलत आदमी को दे दिया था जो एक ईंट बनाने वाला था, और उसने उसे लालच दिया था कि वो तांबे का कुछ सामान ख़रीद के लाएगा जिसको वो आके बेच देगा। इसकी वजह से उन्हें बहुत नुकसान हुआ। सो हमें भी चाहिए हम भी अपने पैसों को ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट में लगाएं जहां हमारा पैसा सुरक्षित हो, और ज़्यादा रिटर्न के चक्कर में हम अपना पैसा गंवा भी सकते हैं। सो हमें भी चाहिए कि हम भी अपने पैसे को देख लें कि ये हमारा पैसा हमारे लिए सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आप हमें बताएंगे अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको इस बुक से सीखने को क्या मिला। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।